हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी, जो कि 100 मार्क्स का आपका होता है गद्य खंड का चैप्टर नंबर 1। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 रहेगा और चैप्टर 1 के सभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि चैप्टर रहेगा बातचीत चैप्टर से सभी टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि 2025 में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिए गए, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है। कैसे भाप बनकर निकल जाता है? जल्दी से जवाब दीजिए। कैसे भाप बनकर निकल जाता है? बहस करके या झगड़ा करके या बातचीत के जरिए या हंसने से? कैसे भाप बन के निकल जाता है? जल्दी जवाब दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो भाप बन के निकल जाता है बातचीत के जरिए। भाप बन के निकल जाता है किसके जरिए? तो बातचीत के जरिए भाप बन के निकल जाता है जो भी मवाद जमा रहता है। किसके जरिए? तो बातचीत के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि जैसा काम वैसा परिणाम। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रसंग है? जैसा काम वैसा परिणाम, इसको किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो हम लोग पहला पार्ट पढ़े हैं बातचीत के राइटर है बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही यह भी लिखा गया है जैसा काम वैसा परिणाम, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बालकृष्ण भट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर दिया गया है क्वेश्चन की दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है हमें बताना है। तो दमयंती स्वयंवर जल्दी से जवाब दीजिए। बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। किनकी रचना? बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। कौन सी रचना है? तो दमयंती स्वयंवर जो की रचना है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बातचीत जो हम लोग पढ़ रहे हैं यह क्या है? तो बातचीत जो चैप्टर है यह एक ललित निबंध है। क्या है? तो ललित निबंध है, जो कि बातचीत हम चैप्टर पढ़ रहे हैं यह एक हमारा ललित निबंध है। क्या है? तो ललित निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के निबंधकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट जी जब भी पूछा है किस युग के निबंधकार थे, काफी बीबीए क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए 2025 में पूछा जाएगा। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंद्र युग के निबंधकार थे बालकृष्ण भट्ट। किस युग के? तो भारतेंद्र युग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 7 नंबर, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, मतलब सही तरीका क्या है? तो मनुष्य के बातचीत करने का बालकृष्ण भट्ट के माध्यम से सबसे उत्तम तरीका जो होता है अवाक होकर अपने से बात करना, यह सबसे उत्तम तरीका है। बालकृष्ण भट्ट जी के माध्यम से अवाक होकर अपने से बात करना यह सबसे सही तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है 8 नंबर क्वेश्चन कि संवाद की सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए। संवाद में तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या प्रवाहपूर्ण भाषा? तो संवाद में मतलब बातचीत में जो कि महत्वपूर्ण होता है वह आत्मीयता सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्या? तो आत्मीयता, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था हमें बताना है। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म के लिए 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। जल्दी से जवाब दीजिए कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को। कब हुआ था? तो 23 जून 1844, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कौन? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आप सभी के सामने की संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? तय रचना किनकी है? जल्दी से बताइए। संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है संयोगिता स्वयंवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि 11 नंबर क्वेश्चन है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किसकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है?
किसकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किसकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है, हमें बताना है। तो किसकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है, तो दो हम सहेलियों के बातचीत में उमड़ा चला जाता है। किनके, तो दो हम सहेलियों के बातचीत में, दो हम सहेलियों के बातचीत में उमड़ा चला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वाद विवाद संवाद क्या है। वाद विवाद और संवाद ये क्या है, हमें बताना है। तो वाद विवाद और संवाद जब तीनों लिखा है तो यह एक आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। क्या है, तो यह एक पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट जी एक मासिक पत्र निकाले थे जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट जी एक मासिक पत्र निकाले थे जिसका क्या नाम था, तो हिंदी प्रदीप नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट जी के मासिक पत्र का नाम था हिंदी प्रदीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट किस विद्या की रचना है। बालकृष्ण भट्ट जी किस विद्या की रचना है। तो बालकृष्ण भट्ट जी पूछा जाए जब भी किस विद्या की रचना है तो वह निबंध का रचना है। कौन, निबंध। और जो बातचीत चैप्टर पढ़ रहे हैं यह क्या है, तो यह एक ललित निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रबिन्सो क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। रबिन्सो क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो किसके मुख से एक बात सुनी थी, तो रबिन्सो क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। किसके मुख से, तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो ऐसा आप सभी जानते हैं कि बातचीत के निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं 18 नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर शो कर रहा है कि भट्ट जी ने कितने अंग्रेजी साहित्य को एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। बालकृष्ण भट्ट जी ने कितने अंग्रेजी साहित्य को एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। तो किसको, तो रामचंद्र शुक्ल जी को, रामचंद्र शुक्ल जी को रखे हैं। किसको, तो रामचंद्र शुक्ल जी को रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कहाँ पर है। तो भट्ट जी का निवास स्थान कहाँ है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। यह क्वेश्चन पहले भी आया था अभी। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किए थे बालकृष्ण भट्ट जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आप सभी के सामने 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। यह जो हिंदी प्रदीप लिखे थे यह निकालना कब उन्होंने प्रारंभ किया। तो बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया 1877 ईस्वी में। कब, तो 1877 ईस्वी में निकालना प्रारंभ किए, 1877 ईस्वी में। यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता के पेशे से क्या थे। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी क्या करते थे, वो पेशे से क्या थे। तो बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी एक व्यापारी थे। क्या थे, तो व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी क्या थे, तो व्यापारी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। इनमें से कौन सा उपन्यास है जो कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित है। तो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित उपन्यास है 100 आजान एक सुजान। 100 आजान एक सुजान जो है ये बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित उपन्यास हैं। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं। कोई नाटक जब स्टार्ट होता है उसके शुरू में जो मंगल पाठ होता है उसको क्या बोला जाता है। तो शुरू वाले मंगल पाठ को नंदी पाठ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नंदी पाठ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबिन्सो क्रूसो ने कितने वर्ष तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला था। रबिन्सो क्रूसो को कितने वर्ष तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला था। रबिन्सो क्रूसो को, तो रबिन्सो क्रूसो को कितने दिनों तक, तो 16 वर्ष तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला था। 16 वर्ष तक रबिन्सो क्रूसो को मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला था। कितने वर्ष, तो 16 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा। यह बात किसने कहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो यह बात बोले हैं बेन जॉनसन। बेन जॉनसन बोल रहे हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, यह किसका मत है? किसने कहा है कि असली बातचीत जो होती है वो दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है, तीन व्यक्ति के बीच में असली बातचीत नहीं होती है। तो दो व्यक्ति के बीच में असली बातचीत होती है, या जो बोले हैं या एडिसन बोले हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में ही असली बातचीत हो सकती है, तीन व्यक्ति के बीच में नहीं होती है, ओनली दो व्यक्ति के बीच में असली बातचीत हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? अभी हम लोग देखें कितने लोगों के बीच, तो दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है वह असली बातचीत होती है। असली बातचीत कब होती है? दो लोगों के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत कीजिएगा तो बातचीत से जो मन होता है हमारा हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्या होता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? किसके न होने से, मान लीजिए हमें वक्त शक्ति नहीं होती, हम बोल नहीं सकते, एक दूसरे से हम बात नहीं कर सकते, तो सृष्टि गूंगी ही प्रतीत होती। तो इसलिए अगर वक्त शक्ति न होता तो ये सृष्टि जो है ये पूरा का पूरा गूंगी प्रतीत होती। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों से सर्वाधिक प्रसिद्ध है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो यूरोप के लोगों से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। किन लोगों से? तो यूरोप के लोग से आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, यूरोप के लोग से। चलिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट जी जो है यह किस काल के रचनाकार है? या क्वेश्चन अभी जस्ट कुछ देर पहले भी बताए हैं किस काल के रचनाकार हैं, तो आधुनिक काल के रचनाकार हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगर ये जो क्लास की है, क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए जो नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, आपके इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। और पीडीएफ अगर पीडीएफ लीजिएगा तो पीडीएफ के नीचे में यहाँ पर सब क्वेश्चन का आंसर भी आपको दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री में। और अगर पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो AK2 एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लेकर आएंगे यहाँ पर पार्ट 2। इसके बाद हमारा आएगा चैप्टर 2, जो कि चैप्टर 2 पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर 3 पढ़ेंगे। इस तरह से डेली क्लास करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।